नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बदलाव एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में बात करना तो आसान है, लेकिन बदलना बेहद मुश्किल काम है। गांधी जी ने एक सपना देखा था, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। ये सपना कितना पूरा हो पाया है? आज गांव की हालत क्या है? लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों का रुख कर रहे हैं और महानगरों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक गांव ऐसा भी है जहां हालत पहले से बेहतर हुई है। ये गांव है नवादा का खनवा गांव। नवादा के सांसद गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनका एक अलग चेहरा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो मजबूत इच्छा शक्ति के धनी हैं और जो काम एक बार ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। आदर्श ग्राम योजना के तहत खनवा गांव को गोद लेकर उन्होंने ये बात साबित की है। नवादा का खनवा गांव आज देश दुनिया में नाम कमा रहा है और इसके पीछे गिरिराज सिंह का विजन ही है। वैसे तो नवादा के नरहट ब्लॉक के तहत आने वाला खनवा गांव बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि रहने की वजह से पहले से ही चर्चित रहा है, लेकिन इस गांव को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा गिरिराज सिंह ने अपने कंधों पर उठाया। तब से यहाँ जो बदलाव हुआ है उससे हर कोई खुश नजर आता है। तो आपने ये चरखे का ट्रेनिंग लिया वहाँ से पहले? हाँ, 3 महीने ट्रेनिंग के बाद चरखा मिल गया है आपको। अब कितनी देर से चरखा चला रहे हो घर पे? साल भर से नहीं हो। कितना पैसा कमा लेते हो? अब कहलियो ने कि एक दिन में आधा किलो का, ऐसे तो सब मिला 5-6 हजार कमाइए। गांधी जी ने भारत के गांव के लिए एक सपना देखा था। उनका विजन था कि गांव में खेती के साथ चरखा चले तो किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा और स्वदेशी खादी के कपड़ों की बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। लेकिन अफसोस कि आजादी के 70 साल गुजर जाने के बावजूद किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। यही वजह है कि देश के कोने कोने से किसानों की खुदकुशी की खबरें आती रहती हैं। लेकिन गांधी जी के इस मंत्र को गिरिराज सिंह ने अपना लिया और खनवा गांव में भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्थान की शाखा खुलवा दी। इस शाखा के सिलाई सेंटर में पहले गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो सूत काटने की कला में माहिर हो जाती हैं। सिलाई सेंटर से धीरे धीरे आसपास के लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि इस सेंटर से उनके सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। और सपने में भी गांव की महिलाओं ने नहीं सोचा था कि ये खादी सेंटर उनके गांव में भी खुल सकता है। जब इसके बारे में जाने तो हम लोग को लगा कि हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी ये जानना चाहिए। तो हम अपना हस्बैंड को यहाँ पर भेजे कि इसके बारे में पता कीजिए। वो आए, पता किए, फिर एक बार हम भी आए, घूम के गए, सर से मिले, इसके बारे में बोले, पता किए, बोले ऐसे ऐसे प्रक्रिया ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आपका होगा। हम वही सब किए। मुनीता इसके लिए अपने सांसद गिरिराज सिंह की शुक्रगुजार हैं। हो भी क्यों ना, आखिर इस सेंटर ने उनके परिवार के लिए उम्मीदों का नया संसार जो खोल दिया है। एकदम धन्यवाद करना चाहेंगे उनको। क्या कहेंगे? सर को बस हम सभी सखी सब जितना भी हैं, सब इसमें जो भी सम्मिलित हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबके तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग के पास रोजगार एक मिल गया। हम लोग के पास जो कि कभी पैसा का क्राइसिस होता था, जो कि हम लोग बहुत कुछ महसूस रह जाना पड़ता था। अगर हम इसका कुछ पैसा बनाते हैं तो पर्सनल बच्चे सब के लिए कुछ भी हम अपना खरीद सकते हैं, कुछ भी अपना इच्छा पूरा कर सकते हैं। एक तरह से हम लोग के स्वावलंबी बना दिए हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में हम लोग, मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, 2 देवर हैं, 2 देवरानी हैं और मेरे 3 बच्चे हैं और दोनों का 2-2 ठो बच्ची। तो पहले कमाने वाला कौन था? मेरे पहले कमाने वाले मेरे ससुर जी थे। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बेरोजगार हैं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं जी। तो अब तो आपकी कमाई भी जुट जाएगी। हाँ, इसमें अब मेरी कमाई जुटेगी तो मेरे बच्चे सबका, हम लोग का हालात कुछ बढ़िया होगा। आखिर खनवा और उसके आसपास की तस्वीर बदलने में इस खादी सेंटर ने अपनी अहमियत साबित कर दी है। ये खादी सेंटर इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यहाँ 16 चरखों से कताई की जाती है। आइए इस सेंटर की कुछ खूबियों पर नजर डाल लेते हैं। खनवा के खादी सेंटर में तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट लगाया गया है। यहाँ जो कताई मशीन है वो सोलर एनर्जी से चलती है।
साथ ही यहाँ काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को डे केयर की सुविधा दी जाती है। इतना ही नहीं, खादी सेंटर तक आने जाने के लिए ई रिक्शा का इंतजाम भी किया गया है। इससे न केवल महिलाओं को सुविधा मिली है बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मिल गई है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद महिलाओं को लोन पर सोलर चरखा भी दिया जाता है ताकि वो घर बैठे सूत काट सकें। साथ ही कच्चा माल यानी कपास के लिए भी महिलाओं को कहीं भटकना नहीं पड़ता बल्कि सेंटर से ही उन्हें मिल जाता है। आप खुद ही देखिए किस तरह से सूत से धागा बन रहा है और इस धागे से न जाने कितने परिवारों की जिंदगी की खुशियों की डोर बंधी है। आखिर यही तो सपना था गांधी जी का कि चरखा के चलने से गांव के लोगों की जिंदगी की गाड़ी भी चल निकलेगी। खनवा में इसी सपने को साकार किया जा रहा है। एक और खास बात ये है कि यहाँ ऐसी जैकेट भी तैयार की जा रही हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। गांव में अमूमन रोजगार के साधन नहीं मिल पाते, लेकिन खादी केंद्र का चरखा ने रोजगार की संभावना जगा दी है। यही वजह है कि खनवा में लगभग हर घर के कोने में आपको ये चरखा देखने को मिल जाएगा। खनवा के मुखिया शंकर रजक भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि सांसद गिरिराज सिंह की वजह से गांव का विकास हुआ है और रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि माननीय सांसद महोदय एवं केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री महोदय श्री गिरिराज बाबू का बहुत शुक्रगुजार है कि सांसद आदर्श ग्राम के रूप में खनवा को लिए हैं और खनवा को एक ऐसे मॉडल बनाना चाहते हैं कि दुनिया में नाम हो, जो हर महिला का, हर बेरोजगार का एक रोजगार देना चाहते हैं और उसमें हम लोग जो हैं बिल्कुल तन मन धन से उस पर सहभागी कर रहे हैं। खनवा का खादी केंद्र न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है और भारत के हर गांव में अगर ऐसे ही खादी केंद्र खुल जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब गांव के लोगों को बाजार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और उनकी गरीबी घर बैठे ही दूर हो जाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि खनवा में ये सेंटर स्थापित कैसे हुआ। खादी सेंटर अभी किस तरह से काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इस सेंटर की प्लानिंग क्या है। खनवा में खादी सेंटर बनाने के पीछे सांसद गिरिराज सिंह के अथक प्रयासों का योगदान रहा है। उन्होंने खुद पहल करके इस मिशन को अमली जामा पहनाया। हमारे माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और हमारे कंपनी के एमडी विजय पांडे जी का दोनों का ध्येय था खादी के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए, तो दोनों इनिशिएटिव लेके यहाँ पे आए और इस चीज को आगे बढ़ाए। खादी सेंटर की सफलता के बारे में इसी से पता चलता है कि केवल 6 महीने में ही सेंटर ने यहाँ काम कर रही महिलाओं को 16 लाख रुपए की मेहनत का भुगतान किया है। अभी हम लोगों ने 500 महिलाओं को चरखा PMEGP के द्वारा 500 महिलाओं को चरखा दिलवाया है और जिसमें से अभी 350 महिलाएं चरखा काट रही हैं ऑलरेडी गांव में, और जिनमें से अभी तक पिछले 6 महीने में हम लोगों ने अराउंड 16 लाख रुपया अभी तक हम लोगों ने वेजेस पेमेंट किया है एज ए महिलाओं को, 350 महिलाओं को अभी तक। यहाँ 25-25 महिलाओं का बैच बनकर 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। खास बात यह है कि सोलर सिस्टम से ये चरखे ऑपरेट होते हैं, यानी बिजली बिल के झंझट से भी मुक्ति मिली हुई है। यहाँ पे अभी तत्काल में 75 महिलाएं 3 बैच में 25-25 की महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं पर डे, जिनका ट्रेनिंग सेशन 1 महीने का है। तो कौन कौन सी कक्षा है, जैसे सिलाई सेंटर है, चरखा है, वैसे बताइए। स्टार्टिंग हम लोग का ऑफिस से स्टार्ट होता है। ऑफिस है, उसका सिलाई सेंटर हम लोग का है। हम लोग का 40 किलोवाट का एक पावर ग्रिड यूनिट है, सोलर यूनिट ग्रिड है। उसके बाद जो हम लोग का है लूम सेंटर है, जिसमें हम लोग अभी कपड़े की बुनाई का ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके अलावा जो हम लोग का मेन TPC है, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, जिसमें हम लोग का ट्रेनिंग के साथ साथ जो है प्रोडक्शन भी हो रहा है धागे का, जिसमें अराउंड अभी लगभग 85 चरखे चल रहे हैं। चरखा सेंटर में काम करने की वजह से महिलाओं को हर महीने कम से कम 6,000 रुपए तक की आमदनी हो रही है। एक गांव के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि लगती है। आउटपुट पर डे सर ऐसा अभी है जो ऑन एवरेज 300 kg धागा पर डे आ रहा है। और आप क्या पे करते हो उनको? पे उनको सर किया जा रहा है पर kg 200 रुपया। तो अमूमन औरत जो है वो 6,000 अराउंड सर जो महिलाएं हैं उनका ऑन एवरेज सर 5 से 6,000 मिनिमम वो लोग कमा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर चरखे की कीमत के 35% के बराबर सब्सिडी तो भारत सरकार ही देती है, ऊपर से लोन की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है।
आइए आपको बताते हैं कि सोलर चरखा लेने के लिए क्या कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम लोग जो महिला इच्छुक हैं चरखा लेने के लिए, उनका सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। जैसे उनका आधार कार्ड लेके, उनका आवासीय लेके, फ़ोटो लेके, मोबाइल नंबर लेके उनका हम लोग ऑनलाइन करवाते हैं KVIC के थ्रू। उसके बाद जो होता है उनका एक डेट DM की तरफ से निकलता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से, कि उनका एक DLTC बोलते हैं टर्म को। वो उसमें क्या होता है कि KVIC के कुछ पदाधिकारी होते हैं, प्लस उद्योग संस्था के आदमी होते हैं, प्लस KVIC के भी कुछ आदमी होते हैं, पर्टिकुलर हमारे संस्था के चेयरमैन होते हैं। इसमें क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि किसको चरखा दिया जाए, किसको चरखा ना दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, जो फाइनल होता है, साइन जो होता है, किस बैंक के थ्रू फिनांस होगा, उस बैंक का उसमें नाम होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि सारी महिलाओं को फिर बैंक के थ्रू फिनांस क्या आता है। टोटल प्रोजेक्ट सर ये जो है चरखे का वो 80,000 का है, और 80,000 में जो है 40,000 जो है सिर्फ चरखे का कॉस्ट है, जिसमें से KVIC के द्वारा जो है 35% सब्सिडी मिलता है। मीन्स 28,000 जो है सब्सिडी मिल जाता है उनको। मोटा मोटी उनको पेमेंट करना पड़ता है 12,000 रुपये। फिलहाल तो खनवा खादी केंद्र का मकसद 1,000 महिलाओं को लोन पर चरखा देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। खनवा में अभी हम लोग का जैसा हम लोग का कंपनी के प्रबंधक जो हमारे विजय पांडे जी, उनका है कि हम लोग को यहाँ पे 1,000 महिलाओं को चरखा देना है। साफ है कि इस चरखा सेंटर ने खनवा की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। उम्मीद तो यही है कि हर गांव में इस तरह का खादी सेंटर खोला जाए, ताकि वहां भी लोगों को भी रोजगार उनके घर में ही मिल सके और उन्हें दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। आजादी की लड़ाई में चरखे का विशेष योगदान रहा है। चरखा अंग्रेजी दास्ता और शोषण के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक रहा है। 70 साल हो गए हैं देश की आजादी को, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई है। लेकिन PM मोदी ने खादी मंत्र को अपनाया है, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल खादी की बिक्री बढ़ी, 50,000 करोड़ रुपए की हुई बिक्री। खादी प्रोडक्ट के लिए बढ़ा आकर्षण। खादी उत्पादों की बिक्री 24% बढ़ी। PM मोदी की मुहिम का दिख रहा असर। खादी से आत्मनिर्भर बनेगा गांव। भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्थान की है यही पहचान। गांव वालों को मिलेगा विकास, समृद्धि और सम्मान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खादी के विकास के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, और इसका नतीजा भी अब दिखने लगा है। पिछले साल खादी के उत्पादों की बिक्री में 24% का इजाफा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि खादी से देश के गांव में भी रोजगार मुहैया होगा, और सालों से बदहाल गांव की सूरत बदलेगी। खनवा के खादी सेंटर से भी इस हकीकत को समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के खादी सेंटर से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि गरीबी को मिटाने में भी कामयाबी मिली है। मैं सोचे अपना खुद को करेंगे तो खुद रख सकेंगे और खुद को खर्चा कर सकेंगे, उस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कितना गरीब लोग हैं जो उठ रहे हैं और कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमको लग रहा है। गांधी जी इस देश की नब्ज को जानते समझते थे। यही वजह थी कि चरखे के साथ उनकी तस्वीर देश की आजादी की लड़ाई की सिंबल बन गई थी। 1947 में देश को आजादी मिली थी, लेकिन गरीबी से आजादी के लिए आज भी देश जूझ रहा है। जो मुहिम सांसद गिरिराज सिंह ने नवादा के खनवा गांव में शुरू की है, अगर इसे देश के हर गांव में अपना लिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में गरीबी खुद ही इतिहास बनकर रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनवा की रहने वाली साधना देवी की बात की थी। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी को खत लिखने के बाद साधना की जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। खनवा गांव का गौरव है साधना। PM मोदी ने लिया था नाम, मन की बात में लिया था नाम। PM मोदी ने की थी साधना की तारीफ। नवादा के खनवा गांव का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लिया था। PM की पहल पर ही यहां ग्राम उद्योग और उद्यम नवाचार परिवर्तन योजना के तहत भारतीय माइक्रो क्रेडिट के जरिए भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्थान की नींव रखी गई। लेकिन ये मुमकिन साधना की वजह से ही हुआ। दरअसल साधना ने प्रधानमंत्री की काफी चर्चा सुनी थी। अचानक एक दिन प्रधानमंत्री तक अपनी मुश्किलें पहुंचाने का ख्याल आया। साधना की ही जुबानी सुनिए कि आखिर उन्होंने क्यों सीधे PM को चिट्ठी लिखने की सोची। जब ये सोलर चरखा लिया था ना,
तो कुछ पैसा जब आने लगा ने तो मुझे और ध्येय बना कि थोड़ा और पैसा हमको रहता तो और अच्छा रहता। एकाएक अचानक हमें सोच में लगा कि डायरेक्ट यदि हम प्रधानमंत्री से बात कर लें तो और अच्छा रहे, पैसा बढ़ा देंगे तो सभी जनता को भी आराम होगा और साथ साथ हम भी खुशी में रहेंगे। खादी उद्योग जो थे उन्हीं से हमें पूछताछ किए और उन्हीं के द्वारे हम मैंने बातचीत करके डायरेक्ट बोले कि आज बैठक है, उसी दिन आप चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं 2-4 लाइन जो दिल में था लिख करके और आपने खुद यही घर में बैठकर चिट्ठी लिखी? जी, घरे पर लिखे थे। यहीं से पोस्ट कर दिया? जी, नरहट जाकर किए थे। साधना की चिट्ठी को पीएम मोदी ने भी हाथों हाथ लिया और गांव में चरखा केंद्र खुलवा दिया और पीएम मोदी ने साधना के नाम पर 8600 का चेक भी भेजा। साथ ही साधना को सोलर चरखा मिल गया जिससे उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हुई। पहले तो मैंने गरीबी की तरह गुजारा चल रहा था, लेकिन अभी सोलर चरखा से थोड़ा राहत हम लोग को मिल गया है। बदलाव हुआ कि मैंने किसी से अभी हाथ पसारना नहीं पड़ता है, पैसा का 2 पैसा अपने स्वयं कर लेते हैं अपना काम। साधना के पति को भी प्लांट में रोजगार मिल गया है जिससे उनके घर की माली हालत में बदलाव आया है। बैठे थे लेकिन अभी प्लांट में काम कर रहे हैं। महीने का कितना आमदन हो जाता है आप सबका मिलाकर, आपके पति और आपका मिलाकर? हम 6,000 हम कमा लेते हैं और 6,000 उनको भी मिलता है। लगता है कि किसी से अब मांगना नहीं पड़ता है ऐसा। अपना पति से भी मैं अपना काम के लिए नहीं मांगते हैं, अपने स्वयं कर लेते हैं। साधना देवी की दिल की हर मुराद तो अभी पूरी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि वो पीएम मोदी से अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करवाने और बेटी की पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगा रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि वो पीएम को उनकी मदद के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलती है। मैं प्रधानमंत्री को अपना तरफ से नमस्कार करती हूँ। आप तो हमें बहुत सहयोग दिए और हम भी आपका सदा आभारी रहेंगे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे सहयोग चाहिए। साधना देवी का नाम लेकर पीएम मोदी ने खनवा गांव का नाम देश के मानचित्र पर ला दिया है। साधना देवी की माली हालत भी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन सालों की गरीबी को महीनों में पूरी तरह से दूर करना मुमकिन नहीं है। फिर भी पीएम मोदी ने जिस तरह से खनवा गांव और साधना देवी की तकलीफों को दूर करने की कोशिश की है वो एक मिसाल बन गई है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए